ओके स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने कल तक क्या कवर किया था सर? चैप्टर नंबर 1 ऑफ पार्टनरशिप, चैप्टर नंबर 2 ऑफ पार्टनरशिप एंड चैप्टर नंबर 3 90% हद तक कंप्लीट कर दिया था। मैंने आप लोगों को बोला था कि सर उसके अंदर आपको बोला था कि जब भी रेशो चेंज होता है, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है वो चैप्टर नंबर 3 जो चेंज इन प्रॉफिट एंड रेशो उसका पार्ट नंबर 2 होने वाला है। तो मैं अपन पार्ट नंबर 1 का थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा दूं। मैंने आपको बोला था कि जब भी रेशो चेंज होता है सर तो मेरे पास एडजस्टमेंट फिक्स होते हैं। कौन कौन से बताएं? सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, फिर सर गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, तीसरा सर गुडविल का वैल्यूएशन, चौथा रिवैल्यूएशन, पांचवा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व वगैरह सारे एडजस्टमेंट करते हैं। और सिक्स्थ वाला कौन सा होता है? एडजस्टमेंट कैपिटल। तो सर मैंने 1 to 5 एडजस्टमेंट सारे मैंने आप लोगों को करवा दिए थे उसी वीडियो के अंदर, और आई होप आपने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली होगी। सर आज हमें क्या देखना है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जो कुछ भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम भी पढ़ने वाले हैं वो आपका सर चैप्टर नंबर 3 में तो काम आएगा, एडमिशन में भी काम आएगा, रिटायरमेंट में भी काम आएगा और डेथ में भी काम आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सर जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि सर वो ही कैपिटल एडजस्ट होगी जो हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल है। क्या बोला मैंने सर? ऑलवेज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कौन सी कैपिटल का होता है? एग्जिस्टिंग कैपिटल का। कभी भी ओपनिंग कैपिटल का कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होता है सर। तो सबसे पहले बता दो क्या होता है एग्जिस्टिंग कैपिटल? क्या होता है सर एग्जिस्टिंग कैपिटल? तो सर एग्जिस्टिंग कैपिटल से मतलब होता है कि सर ओपनिंग कैपिटल एंड प्लस माइनस ऑल द एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन पीएसआर। मतलब सर चेंज इन पीएसआर में क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं? रिजर्व वगैरह को बांट देते हैं, लॉस वगैरह को बांट देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल को गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में बांट देते हैं, गुडविल ऑलरेडी अपेयर को बांट देते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट को बांट देते हैं। ये सब करने के बाद अब जो आपके पास अमाउंट बच रहा है कैपिटल का, वो एग्जिस्टिंग कैपिटल होगा इन केस ऑफ अगर क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का होता है। थ्योरेटिकली सुन लिया, प्रैक्टिकली देख लेते हैं, है ना सर? देखो यहां पे क्या होता है, हमें पहले यहां लिख देते हैं कि सर ऑलवेज एग्जिस्टिंग कैपिटल का क्या होगा? एडजस्टमेंट होगा। तो सर एग्जिस्टिंग कैपिटल होता क्या है? ओपनिंग कैपिटल प्लस माइनस ऑल एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर कौन कौन से एडजस्टमेंट्स होते हैं? न्यू रेशो, गेनिंग रेशो, गुडविल का, रिजर्व्स का, रिवैल्यूएशन का, डब्ल्यूसीआर का, आईएफआर का, चाचा का, काका का, बाबा का, सबका एडजस्टमेंट कर दो। तब जो कैपिटल आएगी वो कौन सी होगी? आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल। और हमें उसी को एडजस्ट करना है, क्योंकि सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि जो इसके हिसाब से क्लोजिंग कैपिटल आनी चाहिए उसको हमें लेके नहीं चलना। पार्टनर लोग डिसाइड करते हैं कि ये जो आ रहा है वो डिसप्रोपोर्शनेट हो गया यार, ये सब प्लस माइनस करने से यार एक कैपिटल हमारी डिसप्रोपोर्शनेट हो गई है, एक काम करो अपन इस कैपिटल को एडजस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं अपन? एडजस्ट कर देते हैं। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो सर आते हैं, देखते हैं प्रेजेंटेशन में कि ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा। जैसे सर ये मान लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इधर डेबिट आता है सर, इधर क्रेडिट आता है। ओपनिंग बैलेंस होगा सर तो बाय बैलेंस बीडी के नाम से, वो किधर जाएगा? इधर जाएगा। सर अगर कोई एडिशनल पैसा ला रहा है तो बाय बैंक इधर जाएगा, ड्रॉइंग कर दिया तो इधर जाएगा, प्रॉफिट बांट दिया तो इधर जाएगा, लॉस बांट दिया तो इधर जाएगा, आईओसी दे दिया तो इधर जाएगा, आईओडी ले लिया तो इधर जाएगा, गुडविल वैल्यूएशन बैठा तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा, रिजर्व वगैरह बांट दिए तो ये हो जाएगा, लॉस बांट दिए तो इधर आ जाएगा। उसके बाद सर अभी तक अब वर्किंग नोट में हम दिखाएंगे कि कैलकुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल। इसका मतलब सर हम इन सबको प्लस माइनस करके इंडिविजुअली इसमें से माइनस करके जो बचना चाहिए वो यहां पर अभी ना लिख करके मैं कहां लिखूंगा सर? वर्किंग नोट में लिखूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए क्या है? एग्जिस्टिंग कैपिटल। उसको मुझे एडजस्ट करना है।
अब जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे मैं एडजस्ट कर दूंगा। जैसे क्वेश्चन ने बोल दिया कि आपका जो एग्जिस्टिंग कैपिटल आना चाहिए, टोटल कैपिटल आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होना चाहिए। तो से फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे कैपिटल आ रहा था सर 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, उसको मैं ले गया वर्किंग नोट में, टोटल कैपिटल कितनी आ गई 6 लाख, और मेरा न्यू पीएसआर अगर इक्वल है तो कैपिटल कितनी होनी चाहिए 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। तो सर मैं यहाँ क्लोजिंग कितना लिखूंगा 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, जिससे कुछ बैलेंस आएंगे, कुछ बैलेंस आएंगे, वो या तो कैश या बैंक से कोई पार्टनर लाएगा या कोई ले जाएगा। मान लो जिसकी कैपिटल पहले ज्यादा है और उसको खाली 2 लाख रखनी है, जैसे कि सर ए के हिसाब से देखो पहले 3 लाख थी और रखनी खाली 2 लाख है, तो वो 1 लाख क्या करेगा लेके चला जाएगा। लेकिन सर सी को देखो पहले 1 लाख है लेकिन करने कितनी 2 लाख, तो उसको 1 लाख लाने पड़ेंगे। तो सर जब भी अगर क्वेश्चन साइलेंट हो कैपिटल एडजस्टमेंट के अंदर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, एग्जिस्टिंग कैपिटल को जोड़ेंगे, उसको न्यू रेशो में बांट देंगे। लेकिन सर जो पार्टनर लाएगा ले जाएगा वो हम बैलेंस फिगर से निकाल देंगे, साथ ही साथ उसको कैश और बैंक अकाउंट में उसका क्रॉस पोस्टिंग भी कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि जो पार्टनर को कैपिटल लानी थी वो पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल, है ना, कि उसके पास वो कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद वो पैसा कैश में नहीं ला पा रहा है, तो वो बैलेंस हम ट्रांसफर कर देंगे सर करंट अकाउंट में। कहां ट्रांसफर कर देंगे करंट अकाउंट में। तो देखना सर अगर इधर साइड कोई बैलेंस आ रहा है करंट अकाउंट का, और अगर मान लो इधर साइड तो आ ही नहीं सकता, उसको कैश दे देंगे, नहीं तो आएगा तो भी करंट अकाउंट का आएगा। मैं आपको समझा देता हूं, इधर बैलेंस आया तो वो किधर जाएगा लाइबिलिटी में, और अगर इधर बैलेंस आया तो एसेट्स में, क्योंकि सर ये बैलेंस इधर आना इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस है डेबिट बैलेंस, और अगर ये बैलेंस इधर आना मतलब कौन सा बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, तो वो असेट में आ जाएगा और ये लाइबिलिटी में आ जाएगा। बोलो क्लियर है। ये तो हुआ बेसिक वर्जन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब इसके अंदर सर अलग अलग केसेस आ सकते हैं, जैसा कि एडमिशन में एक केस आ सकता है, बहुत ही फेवरेट केस है सीबीएसई बोर्ड का। एडमिशन ऑफ एन पार्टनर में केस आ सकता है कि ऑल पार्टनर डिसाइडेड कि देयर कैपिटल शुड बी प्रोपोर्शनेट इन द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब जितना पैसा न्यू पार्टनर लेके आ रहा है उसके हिसाब से, उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से हमारी कैपिटल एडजस्ट कर देनी है। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मुझे रिवाइज करके बताइए सर। जिस किसी को समझ में नहीं आया हो बताएंगे सर क्या हो रहा है यहाँ पे। देखेंगे सर मैं क्वेश्चन ड्राफ्ट करता हूं। सी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर, ही ब्रिंग 20 लाख एज हिज शेयर एज हिज कैपिटल, है ना, एज हिज कैपिटल वो कितना ला रहा है सर 20 लाख ला रहा है ना। प्रीमियम का पैसा अलग ला रहा है गुडविल का। अगर सर कोई पार्टनर प्रीमियम का पैसा कैश में नहीं ला पाए तो उसको अपन करंट अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। कल के क्वेश्चन में आपको बता दिए थे कि ऑलवेज जब पार्टनर एडमिशन लेगा, हालांकि मैं वो एडमिशन चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं अभी जाकर के, लेकिन फिर भी बोल दिया, लेकिन यहां पर उसकी बात ही नहीं कर रहे अपन, वो 20 लाख लेके आ रहा है, लेके आ रहा होगा तो सर ये मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, ए बी का ओपनिंग बैलेंस आया होगा, सी 20 लाख लाया होगा, गुडविल का ट्रीटमेंट, प्रॉफिट, आईओसी, सैलरी कमीशन, आईओडी, ड्रॉइंग, लॉस, सब कर दिया सर। आपको पता है कल कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल बढ़ाएगा उसे क्या करेंगे क्रेडिट, जो घटाएगा उसे क्या करेंगे डेबिट। तो सर देखेंगे यहाँ पे डेबिट क्रेडिट करने के बाद अब क्वेश्चन ने बोल दिया कि आपको कैपिटल को एडजस्ट करना है। जब जब भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आएगा उस लाइन को दिल पे हाथ रख के 2 बार पढ़ लेना, क्योंकि पूरा आंसर उसी लाइन में छुपा हुआ रहता है। बोलो क्लियर है सर, है ना। तो क्या होगा मेरी बात सुनिएगा, हम उस लाइन को 2 बार पढ़ लेंगे। यहां पर ये बोला गई थी बुलान कि सर हमारी जो भी कैपिटल होने वाली है, होने वाली बीवी, जो भी कैपिटल आपकी होने वाली है, जो भी कैपिटल आपकी होने वाली है वो सी के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो कुछ नहीं करेंगे, मैं देखूंगा अगर बेटा सी तो 1/3 के लिए 20 लाख देता है तो बता तेरे हिसाब से हम दोनों के हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होनी चाहिए। तो कुछ भी नहीं करना है, 20 लाख को कैच करके उल्टा मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितने होने चाहिए सर 60 लाख। इस 60 लाख को अपन न्यू रेशो में बांट देंगे और यहाँ पे क्लोज कर देंगे, जिससे कोई बैलेंस लाएगा कोई बैलेंस ले जाएगा। अगर कैश अवेलेबल नहीं होगा तो करंट अकाउंट में डाल देंगे। बोलो क्लियर है। ये होता है एडमिशन में। तो 2 केस मैंने आपको बता दिए, एक तो कुछ नहीं बोला, एग्जिस्टिंग कोई तो उसको टोटल कर करके न्यू रेशो में बांट देंगे। अगर सी के हिसाब से करना है तो सी को पकड़ के उल्टा करके बांट देंगे। लेकिन एक एडवांस वर्जन क्वेश्चन नहीं आएगा सीबीएसई बोर्ड में, लेकिन मैं बोल रहा हूं क्या यूं बोल दिया कि इस बार सी के अकॉर्डिंग नहीं करना है, इस बार ए और बी के अकॉर्डिंग करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी का एग्जिस्टिंग जोड़ दो, दोनों का टोटल रेशो उल्टा करके न्यू रेशो में बांट दो, समझ जाओगे। डन सर, ये हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में एडमिशन ऑफ पार्टनर के सारे केसेस। आते हैं सर अब रिटायरमेंट डेथ के अंदर। ज्यादातर डिफिकल्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहां पे होता है, रिटायरमेंट और डेथ में होता है। बोलो क्लियर है सर, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को। नहीं आया तो बोलो, मैं और रिवाइज करवा दूं उसको। यहां पे बोलो
लास्ट लाइन में हमेशा रहता है कि दे डिसाइडेड कैपिटल शुड बी एडजस्टेड इन न्यू पीएसआर। यस, सबको जोड़ के चले सर, क्लियर है, आगे बढ़े। अब आते हैं सर, आपका ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल खत्म होता है तो यहां पर आपका चेंज इन पीएसआर चैप्टर भी क्या होता है, पूरा खत्म होता है। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर मैं आपके सामने लेके आता हूं।